बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने अपनी तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर S-400, S-300 लोकली मेड इनके एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम की तमाम जितने मेजरमेंट्स हो सकते थे वो ले लिए हैं, क्योंकि ईरान के पास जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली है कि इसराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को जो तबाह वो करना चाह रहा था, किसी भी वक्त हमला कर सकता है और वो बिल्कुल रेडी है। ईरान की एयरफोर्स को, उनकी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर जितना हाई अलर्ट अप किया गया है, ईरान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इवन के रिसेंटली जो इसराइल ने अटैक किया था, उस अटैक से पहले या उसके बाद भी इवन के इतना हाई अलर्ट नहीं था जितना इस वक्त हाई अलर्ट है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली है उसके मुताबिक इसराइल को डर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बातचीत करने जा रहा है ईरान के साथ और कहा कि जी हम बातचीत करेंगे और आप अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप कर देते हैं, आप पर पाबंदियां हटा लेंगे, आपको पैसा मिलेगा, आपको चीज़ें मिलेंगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की भरमार कर दी, बहुत सारी चीज़ें कर दी, तो ईरान काबू में नहीं आएगा। और अगर उससे पाबंदियां हट गई तो वो जाहिर सी बात है फिर जहाज़ खरीदेगा, बाय करेगा। जब आप पाबंदियां हट जाएंगे तो चाइना उसको सप्लाई करेगा, रूस उसको सप्लाई करेगा। इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लेते हैं तो इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त होने के लिए जा रही है और वो है इजराइल की जानिब से। किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। ईरान ने रूस के S-400 डिप्लॉय कर लिए हैं और ख़ास तौर पर ऐसे उनके डिफेंस सिस्टम हैं जो शायद रूस का मुकाबला तो ना कर सकते हो, लेकिन कम से कम उनका कहना ये है कि वो इसराइल के जितने तैयार हैं उनका हमला रोक सकते हैं। अब इसराइल को कम से कम ईरान पर हमला करने के लिए 1500 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा उनके F-35 के साथ, और इस सूरत हाल में उनको रिफ्यूलिंग की भी ज़रूरत होगी। अब जो मुल्क, जिस मुल्क की यानी एयर स्पेस इस्तेमाल होगी, जाहिर सी बात है ईरान की उससे भी लड़ाई होगी। देखिए पिछली दफ़ा का मामला बड़ा डिफरेंट था। ईरान ने हमला किया हुआ था और इसराइल ने जो हमला किया था उसमें को ख़ास वो नुकसान पहुँचाने में नाकाम रहे हैं। अब सीन ये हुआ है कि आयतुल्लाह की जानिब से ऑर्डर ये आ गया है कि जैसे ही इसराइल हमला करे उसके फौरी बाद आप हमला कर दें, यानी इसराइल पर हमले का जवाब दे। अब हुआ ये है कि इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करेंगे। देखिए अमेरिका का फ़िलहाल इस हमले के अंदर पार्टिसिपेट करना बज़ाहिर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसराइल इस बात को समझता है कि अब एक दफ़ा मिसाल के तौर पर मुज़ाकरा शुरू हुए गज़ा के, तो वो जंग बंद है और दोबारा शुरू होने के लिए बहुत सारे मामला ख़राब हैं, वो नहीं हो पा रही। और एग्जैक्टली अगर हम यूक्रेन का मामला देखें तो यूक्रेन की जंग का भी यही हाल है कि इतनी बड़ी जंग ट्रंप ने वो बंद कर दी है और यानी आलमोस्ट बिल्कुल अब इसका दी एंड है, और अगले चंद हफ्तों के अंदर आपको ऑफिशियली अनाउंस करता हुआ नज़र आएगा ट्रंप और यानी पुतिन का जोड़ा कि भाई हमने जंग बंद कर दी है। अब आप इमेजिन करें कि सारी सूरत हाल के अंदर मामलात क्या है। तो इसराइल ये समझता है कि अगर हमने बातचीत का आगाज़ होने दिया, यानी अमेरिका का और ईरान का, तो फिर उसके बाद अगर ऑफिशियली इनकी बातचीत होगी, जैसे आपको पता है कि सऊदी अरब ने कहा है कि वो फैसिलिटेट करना चाहता है, अगर अमेरिका और ईरान बातचीत करना चाहते हैं तो आप रियाज में आ जाए। जिस तरह यूक्रेन की बातचीत हो रही है तो वो कह रहे हैं रियाज में मीटिंग करें, यानी हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। और सऊदी अरब ने ईरान को भी कहा है कि हम इस सारी सूरत हाल में आपकी मदद करेंगे, पूरी तरह अपॉर्चुनिटी है ये, और वो आगे बढ़कर किरदार अदा करना चाहते हैं। इसराइल को ये लग रहा है कि एक दफ़ा बातचीत का आगाज़ हो गया तो फिर मेरे लिए हमला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उसने फैसला किया है कि इस हमले से पहले अगर कोई बातचीत हो तो फिर उसको हम नाकाम कैसे कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि हम हमला कर दें। अब यहाँ सबसे बड़ा नुकसान होने के लिए इसराइल के खिलाफ जाएगा। देखिए एक बात आप समझ लें, जेफरी की वीडियो में ट्रंप ने ये बड़ी क्लियर पैगाम दे दिया था कि वो नेतन्याहू का साथ नहीं देगा ईरान के हमले में, और एग्जैक्टली गालिबन सूरत हाल होने जा रही है क्योंकि वो नई जंग नहीं छेड़ना चाहता।
ये याद रखिएगा, अमेरिका अगर इस जंग में पार्टिसिपेट करता है तो यमन से लेकर ईरान से लेकर तमाम जगहों पर जंगें छिड़ जाएंगी। और फिर याद रखिएगा, रूस की जंग ऑलरेडी ख़त्म होने के लिए जा रही है, वो ओपन हो जाएगा, उससे पाबंदियां हट जाएंगी, वो ईरान की हर तरह से मदद करेगा। तो ये काम नहीं होने जा रहा। ट्रंप ने ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ ये वो उस पर हमले की बजाय उस पर आपको पता है कि कल पाबंदियां लगाई हैं, और ख़ास तौर पर चाइना से लेकर अरब कंट्री से लेकर ईरान, हर जगह पर जो लोग उनके तेल को नाम बदल कर बेच रहे थे, यानी शैडो फ्लीट, वो मुकम्मल तौर पर उसने बैन किया है। तो वो बैन करवाना चाहता है इस तरह। ये बैन करने का उसका कतन कोई इरादा नहीं है कि जी हम इस सारी सूरत हाल के अंदर इनको देखें, इनको रखें इस तरह। ये उसके बैन करने का कतन कोई प्लान नहीं है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर वो हमला नहीं करना चाहता। अब इसराइल को लगता है हम हमला करें। देखिए, अगर उन्होंने हमला कर दिया तो हायर चांसेस हैं कि ईरान इस हमले को रोक लेगा, और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि इस दफ़ा तो मामला डिफरेंट था। और याद रहे, अमेरिका इस दफ़ा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी भी मना कर रहा है इसराइल को कि तुम ये हमला ना करो। ईरान ने देखिए अपॉर्चुनिटी दी है अमेरिका को कि ठीक है, आप मुझसे आकर बातचीत कर लें, मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, मामला आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल ये समझ रहा है कि अगर मैंने इन पर हमला कर दिया तो ये 20-25 साल पीछे चले जाएंगे, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह होगी। आपको पता है लास्ट टाइम जब इसराइल ने हमला किया था और वो हमला कामयाब नहीं हो पाया। आप बताइए, अगर लास्ट टाइम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह होना होती तो दोबारा हमला करने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात है लास्ट टाइम कामयाब नहीं हो पाया, और अब उनको ज्यादा खतरा है। पिछली दफा तो इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ थी, इस दफा तो इस्टेब्लिशमेंट को ट्रम्प ने गले से पकड़ा हुआ है, और वो जंग नहीं चाहते, यानी ट्रम्प जंग नहीं चाहता, इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है। सो लिहाजा अब वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये जंग हो जाती है तो फिर हमारा पलड़ा भारी होगा। लेकिन अगर इसराइल का ये हमला रुकता है या नहीं रुकता, दोनों सूरतों में इसराइल पर हमला होगा, देन बताइए व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। सो ये जंग जो है वो बड़ी खतरनाक लेवल पर जाने वाली है। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि जब अमेरिका की इसराइल के साथ लड़ाई होगी। देखिए, ट्रंप इस वक्त फिट नहीं बैठ रहा इसराइल की गुड बुक्स में, ये बात आप समझ लें। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो इसराइल के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो अमेरिकी पासपोर्ट रखते हैं, 78 to 80% लोग ट्रंप के खिलाफ जाकर वोट क्यों करते? ये बात ट्रंप को पता है, वो बेवकूफ़ नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उसको पता है कि नेतन्याहू क्या चाह रहा है, क्या जंग चाह रहा है। देखिए, 2-4 चीज़ें आप समझ लें। आर्मी चीफ उनका आने वाला है नया, पुराना आर्मी चीफ जा रहा है, तो नए आर्मी चीफ के साथ सारे मामला तो उनके तय हैं। नेतन्याहू असल में इस वक्त लेकर आ रहा है अपना बंदा, जो इस पूरे खेल को सपोर्ट करेगा, पूरे खेल को रखेगा सामने। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर ईरान ने इस हमले को नाकाम बना दिया तो फिर उसके बाद उसने इसराइल का क्या हाल करना है? क्योंकि 2 दफ़ा जब आप हमला रोक लेते हैं, इसराइल तैयारी के साथ आएगा कि पिछली दफ़ा जो गलतियां हुई हैं इस दफ़ा वो ना कर पाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जब हमला होगा तो फिर उस हमले के बाद होगी बड़ी लड़ाई, और फिर इसराइल इस सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात है बच नहीं पाएगा। असल में इस दफ़ा सिनेरियो देखने वाला होगा कि क्या अमेरिका उसकी मदद करता है। देखिए, पिछली दफ़ा रिफ्यूलिंग हुई थी, पिछली दफ़ा काफ़ी मामला हुआ था। आपको याद है कि पिछली दफ़ा जब हमला हुआ था तो एक बात अमेरिका ने उसी वक्त कह दी थी, भाई हम इस हमले में नहीं। अरब ममालिक ने भी कह दिया था हम इस हमले में नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने यहाँ तक कहा था कि इसराइल के तैयारे हमारी हदूद में नहीं आए। तो आपको पता है, याद है पिछली दफ़ा कि उस वक्त पुतिन ने मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया था और कहा था कि आपने क्या कमाल, यानी ईरान को मुबारकबाद का फ़ोन किया था और कहा था कि आपने क्या कमाल हमला रोका है। उस वक्त सिनेरियो ये था कि रूस के जो एक्सपर्ट थे वो S-400 के साथ वहाँ पर मौजूद थे। ये बार बार कहा जा रहा था जी नहीं ये S-400 नहीं है फलाना। बहरहाल साबित हुआ कि F-35 फेल हो गया था और छोटी मोटी जगह पर उन्होंने हमला किया भी था। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इस दफ़ा जो मामला होगा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा अरब ममालिक की जानिब से, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि उसने ईरान से भी जंग नहीं करनी। ये बात आप जेहन में रखिएगा। पिछली दफ़ा का ट्रंप और था, इस दफ़ा का ट्रंप और आप ये देखें वो कर क्या रहा है। सोने के ऊपर उसने टैरिफ आयद किया है, सोने का रेट आसमान पर जा रहा है
और अमेरिका में सोना मुंतकिल हो रहा है, गोल्ड बार्स वहाँ पर जा रही हैं। वो चाइना पर पाबंदियाँ लगा रहा है, टेरिफाइड कर रहा है, वो यूरोप पर लगा रहा है, ईरान पर लगा रहा है, वो कनाडा पर लगा रहा है, मैक्सिको पर लगा रहा है, इंडिया को उसने धमकाया हुआ है, ब्रिक्स कंट्रीज़ को उसने धमकाया हुआ है। तो आप अगर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले तो सबके साथ उसने कुछ ना कुछ किया है। वो ओरिजिनल जंग नहीं चाहता, क्योंकि एक दफ़ा जंग में चला गया तो फिर इस जंग का कोई दी एंड नहीं होगा। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ये बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और उम्मीद है कि इस दफ़ा का हमला पहले से ज़्यादा आसानी के साथ रुक जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।